गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां। It is continued from the last video, so constant continuation. Jai Ma, have a look. दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि मां के लीला सहचर श्रोता बनकर हमें भाग्य प्रदान कर रहे हैं यहां, उसी प्रकार संयोजकों ने मुझे बताया कि कई लोग ऐसे हैं कि मां कौन क्या इसके संबंध में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो उनके लिए कुछ कहना है ऐसा मुझे सूचित किया। एक बात बताऊं आपको, सुन लिया मैंने ये बात, फिर भी उसका अनुमोदन मैं नहीं कर सकता। कौन जीव ऐसा है कि मां ने खींचे भी ना यहां के उपस्थित हो सकता है? वो चाहे जाने या न जाने कि मां ने उसे खींच के लाया है यहां, इसलिए वो अज्ञात है मां की कथा के संबंध में, ऐसा हम नहीं मानते। हर एक के अंतरंग में वो ही विराजमान है और उसी का दर्शन करते समय विलक्षण अलग 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 दर्शन मां के हो जाते हैं। इसीलिए मैं ये नहीं मानता कि कोई यहां ऐसे है कि जो मां के संबंध में कुछ भी नहीं जानते हैं। अपने संबंध में जरूर जानते होंगे, अपने संबंध में जो जानकारी वो ही मां की जानकारी। मां हमेशा ये कहती थी ना, अपने को जानना, अपने को पाना। कितना भी दुख पीड़ित क्यों न हो जीव, कितने भी उसके मन में अभिलाषाएं क्यों न हो, जब एक बार मां की लीला कथा उसके अंतरंग में उदित हो जाती है ना, पूरी तरह से व्याप्त हो जाता है, पूरा जीवन व्याप्त हो जाता है। स्वयं मां के मुंह से ये बात कई बार निकली है, इस शरीर के पास जो आता है छोड़ के नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकेगा। हाँ, बच्चे हैं, बचपना करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, मां के साथ भी लड़ाई झगड़ा करेंगे, फिर वो मां हंसती रहेगी, जानती है मेरे ही बच्चे हैं ना, मेरे ही बच्चे हैं। और मां की एक एक विशेषता अंश मात्र क्यों न हो, उनके अंतरंग में भी है ही। मां के संबंध में कोई ऐसा नहीं कह सकता। समझो यहां हम इस मातृकथा का सप्ताह आयोजित कर रहे हैं, उसमें जो कुछ कहेंगे
उतना ही मां का लीला चरित्र है? नहीं। कितनी भी कोशिश कोई करे कि हाँ मैंने ये इतने सब ग्रंथ पढ़े हैं मां के संबंध में, जितना उपलब्ध है वाङ्मय वो सब हमने पढ़ लिया है और उसी को हम कह रहे हैं, माने पूरा मां का जीवन चरित्र कह रहे हैं। मां के लीला की विशेषता यही है, बात ध्यान में रखना। जिस प्रकार तुलसीदास जी ने श्री रामायण जी के बारे में कहा है, युगों युगों में फिर से राम कथा हो जाती है, रामायण फिर से हो जाता है। राम कथा का अध्ययन करने वाले युगों युगों में हो ही जाते हैं, उसका व्याख्यान वो करते ही है। लेकिन इदमित्थम कही जाई न सोई, ये राम कथा इतनी ही है और ये ही है ऐसा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हर एक के अंतरंग में अगर हम झांकेंगे, उतनी क्षमता अगर हमें नहीं है तो दूसरा जो कुछ कहेगा उसकी अनुभूति वो देखते देखते अगर जाना है ना तो पूरी जिंदगी कट जाएगी, लेकिन बात नहीं खत्म हो जाएगी। हर एक के साथ उनकी कुछ ना कुछ विशिष्ट लीला है ही। मां के लीला चरित्र की यही विशेषता है। जितने मां के भक्त है ना, लीला सोचरे भक्त है, उनको आप क्षण भर के लिए मौका दो और कहो कि मां के संबंध में कुछ बताओ हमें, तो हर एक के कथन में यह बात जरूर आ जाएगी कि उसके जीवन में एक क्षण कम से कम ऐसा उत्पन्न हो गया है कि उसने महसूस किया है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिय मैं हूं मां का। यही उनकी विशेषता है। इसलिए इदमित्थम ऐसा नहीं कह सकेंगे, इतनी ही लीला है, इतनी ही कथा है, ये सब पूरी बताई हमने, नहीं कह सकेंगे। गंगा जी में अवगाहन करते हैं, बस उसी से जो अनुभूति आ जाएगी अपने अंतरंग में, वही बाकी का गंगा प्रवाह वैसा ही बहता जाएगा। काल के प्रवाह में ये मातृलीला ऐसी कभी कभी दुर्गोचर हो जाती है और हमारे स्थूल दृष्टि से ओझल भी हो जाती है, लेकिन अगर कालातीत दृष्टि से कोई देख सकेगा ना, देखो ये सिर्फ शब्द है, कालातीत उस पर दृष्टि रहेगी ही नहीं, एक रस ही रहेगा। लेकिन सिर्फ कहने के लिए मैं कह रहा हूं ये कि अगर कालातीत दृष्टि से कोई देखेगा ना, तब सिवाय मां कुछ भी दृष्टि में नहीं आएगा, कुछ भी नजर में नहीं आएगा। हम एक प्रकार से जैसे उत्पन्न हुए हैं ना, हमारी दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से, कोई भी जीव किसी भी योनि में जो जन्म लेता है, उसका प्राचीन कर्म जो है उसका फल भोगने के लिए ही जन्म लेता है।
कर्म कर्तृत्व तो बुद्धि से करता है, इसलिए कर्म का फल उसे भोगना पड़ता है। हम सोच भी नहीं सकते, बिना कारण कोई आया है, भूल गया है, प्रारब्ध की सिदोरी साथ लेने के लिए भूल ही गया है, वो ऐसा ही आ गया है, हो ही नहीं सकता। आएगा वो अपना अपना प्रारब्ध लेके ही आएगा। कर्तृत्व वो जब तक है, काल की परिधि में जब तक है, कालातीत जब तक नहीं है, तब तक ये ही चलेगा। ये कल्पना भी हम नहीं कर पाएंगे, इसके बदले कुछ रहेगा। लेकिन मां खुद कहती है, ये शरीर प्रारब्ध भोग भोगने के लिए आया नहीं। इसी में एक बात मां स्वयं स्पष्ट करती है, ये शरीर प्रारब्ध भोग भोगने के लिए नहीं आया। तो इसमें एक बात स्पष्ट रूप से मां सूचित करती है, प्रारब्ध लेकर जो जो जीव आते हैं ना, उनका शरीर पांचभौतिक है, पंचमहाभूतों से ही बना है। और जब मां स्वयं कहती है ये शरीर प्रारब्ध भोग भोगने के लिए नहीं आया है, इसका मतलब ही है कि ये शरीर भी पांचभौतिक नहीं है। पंचभौतिक शरीर अगर जीव का है तो उसी मर्यादा में ही चलता है। हम अनेक रीति से अनेकों के अनुभवों में ये बात जरूर देखते हैं। पांचभौतिक शरीर की जो स्थिति रहती है, उसके परिणाम जो जो रहते हैं, उसमें से एक भी मां के प्रति, शरीर के प्रति दृग्गोचर नहीं होता। कैसे? मैं एक प्रसंग आपसे सुनाता हूं। मां दिल्ली में है और गर्मी के दिन है, बहुत कड़ी धूप है, किसी के यहां जाना है, गाड़ी की व्यवस्था कर दी है। ठीक समय पे मां अपने कुटी से उतरकर आ गई। देखा तो गाड़ी की व्यवस्था की है, तो गाड़ी आई ही नहीं, वैसी धूप में जा रही। तब हमारे आश्रम के एक सन्यासी साधु, चिदानंद नाम था उनका, मैं चिदानंद जी की बात कर रहा हूं। तो वो मां से कहते हैं, मां छाता लेके आता हूं, इतनी कड़ी धूप में मत निकलो। मां के मुंह से अभावित रीति से कभी कभी अपना परिचय निकलता है। स्वयं वो कहती है, एक बार जो भागवतानंद गिरी नाम के विख्यात योग कांति भाई को मां ने ये कहा कि कांति, ये शरीर हमेशा अपने को छिपाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन अभावित रीति से कब उनके मुंह से ऐसी बातें निकलती थी कि पूर्ण रीति से प्रकट हो जाता था। जब
ये चिदानंद ने ये बात कही, इतनी कड़ी धूप में मत जाना। उनकी तरफ मुड़कर मां कहती है, देखो ये शरीर बाहर की कुछ चीज लेता नहीं, इतनी कड़ी धूप क्यों ना हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, कुछ भी हो, ये शरीर कुछ लेता नहीं। क्या पांचभौतिक शरीर के संबंध में यह बात मुमकिन है? हम सब तो बाहर से ही लेते हैं। हमारे अंदर में जो हमें चाहिए वो देने की कुछ भी व्यवस्था नहीं। पांचभौतिक शरीर है हमारे। तो यहां स्पष्ट रूप से मां बता देती है कि बाहर की कुछ भी चीज लेती नहीं है, गर्मी का कुछ भी असर नहीं होगा। उस समय की और एक बात मुझे याद आती है, इस प्रकार की है। इधर कनखल में ही मां थी, ऐसे ही अपने ये नए भक्त निवास से पुराने आश्रम में जाना है। कड़ी धूप है, वैसे निकली। पारुल दीदी उस समय थी। पारुल दीदी मां से कहती है, छाता लाएंगे? निकल रही है। निकल रही तब हमारे मन में बात आई कि ऐसा मां ने कहा, इसीलिए जा सकती है। तब तक सच्चिदानंद स्वामी जी जो थे उन्होंने अपना छाता खोल के मां के ऊपर छाया की। पारुल दीदी कहती है, रुको रुको रुको, मां का छाता लेके आते हैं। सच्चिदानंद स्वामी जी पूछते हैं, मां का छाता लेके आते हैं? इस दुनिया में ऐसी कौन सी वस्तु है जो मां की नहीं है? ये मेरा नहीं है, मां का ही छाता। भक्त ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वो ऐसा नहीं समझता कि धूप का असर कुछ इनके ऊपर होने वाला नहीं है, जहां रहे जाने दो, नहीं। लेकिन उस समय अगर किसी दूसरे अन्य विधि नियम निषेध का सवाल आ जाएगा तो पहले मां के प्रति जो प्रेम है अंतरंग में, वो पहले, बाद में सब नियम। प्रधान वस्तु जो है वो पहले। तो जो पांचभौतिक नहीं है, इसके कई प्रमाण है। और ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां। जय मां। Now it will be continued in the next video. Jai Maa.